Today's topic is double displacement reaction. चलो double displacement reaction. double displacement reaction. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप सिंपल एक कंसेप्ट ले रहे हैं. ए बी मतलब एक आयोनिक कंपाउंड है. NaCl हो सकता है, MgCl2 हो सकता है, BaSO4 हो सकता है, कोई भी एक आयोनिक कंपाउंड है. उसके साथ एक दूसरा आयोनिक कंपाउंड ऐड किया जा रहा है. पहले का प्लस आयन, दूसरे का माइनस आयन. सॉरी, पहले का प्लस, ये माइनस, दूसरे का ये प्लस, ये माइनस. तो यहां पर जब हम एक बीकर में दोनों को मिक्स कर रहे हैं, दोनों के एक्वस सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं, तो वहां पर आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं. एक का प्लस आयन दूसरे के माइनस के साथ और दूसरे का प्लस आयन पहले के माइनस के साथ. मतलब AX प्लस MB ऐसी रिएक्शन जहां जहां पर भी होंगी वो डबल डिस्प्लेसमेंट की कैटेगरी में आए. तो एग्जाम्पल ले रहे, समझो कि HCl प्लस माइनस प्लस NaOH प्लस माइनस गिव्स एक का प्लस दूसरे का माइनस. क्या बनेगा? और एक का प्लस दूसरे का माइनस, क्या बनेगा? बोलो. एक का प्लस माइनस NaCl मैंने बना दिया. अब क्या बन सकता है? H2. हाँ, H प्लस और OH माइनस, तो H2O. तो ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. अब आपकी बुक में जो एग्जाम्पल्स है वो डिस्कस करने जा रहा हूं मैं. सुनिए, वहां पर एक स्पेसिफिक कैटेगरी की रिएक्शन है. मैं नाम भी लिखता हूं लेकिन पहले समझा देता हूं कि अगर मैंने BaCl2 का सॉल्यूशन लिया तो एकदम वाटर जैसा, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, एक्वास. आपको पता भी नहीं चलेगा कि वाटर में ये डिसॉल्व है, एकदम क्रिस्टल क्लियर. साथ में आपने Na2SO4 कंपाउंड ऐड किया, अगेन विच इज वाटर सॉल्यूबल, तो ये भी वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा. मतलब दोनों एकदम पानी जैसे दिख रहे हैं, दोनों सॉल्यूशंस, बिकॉज बोथ आर वाटर सॉल्यूबल कंपाउंड्स. जैसे ही ऐसे पानी जैसे सॉल्यूशन को एक दूसरे में हमने मिक्स किया, क्या बनेगा? +2 चार्ज है, इसका एनायन -2 चार्ज वाला है, तो क्या हो जाएगा? BaSO4 प्लस क्या हो जाएगा? NaCl. कितने? टू NaCl. पर NaCl तो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, वो तो गायब, दिखाई भी नहीं देगा. बट BaSO4 प्रेजेंट इन दी सॉल्यूशन जो अभी अभी बना है, इट इज इनसॉल्यूबल इन वाटर. सो ये कंपाउंड जैसे जैसे बनेगा, इनसॉल्यूबल होगा, तो सॉल्यूशन में वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स आपको दिखाई देंगे. मतलब पानी जैसा दिखने वाला सॉल्यूशन मिल्क जैसा दिखने लगेगा, अपीयर्स लाइक मिल्क. वाइट कलर का जो मिल्क होता है वैसा दिखाई देगा, क्योंकि ये BaSO4 वाटर सॉल्युबिलिटी शो नहीं करेगा,
and this type of reaction where insoluble substance is formed is known as precipitation reaction, is known as precipitation reaction, is known as precipitation reaction. Yes, sir. दूसरा एग्जाम्पल ले रहे बेटा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का सेकेंड एग्जाम्पल. ओके सर. मतलब पहला समझ में आया तो दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम. पहला समझ में आया? यस सर. Yes, sir. ओके. दूसरा एग्जाम्पल है कि मैंने NaCl का वाटर में सॉल्यूशन बनाया, एकदम पानी जैसा अपीयरेंस लाइक वाटर. उसमें मैंने सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया, वो भी वाटर सॉल्यूबल है, अगेन वाटर लाइक अपीयरेंस. जैसे ही दोनों मिक्स होंगे क्या बनेगा? बोलो. सर AgCl plus NaNO3. इसमें जो NaNO3 है वो तो बेचारा वाटर सॉल्यूबल है, बट AgCl इज इनसॉल्यूबल इन वाटर. सो यू विल गेट अ white precipitates, you will get white precipitates of AgCl. आपके सॉल्यूशन में मिल्क की अपीयरेंस आ जाएगा ड्यू टू इनसॉल्यूबल वाटर इनसॉल्यूबल सिल्वर क्लोराइड. तीसरा एक एग्जांपल है कि अगर आपने लेड नाइट्रेट को वाटर में डिसॉल्व किया, PbNO3 ट्वाइस प्लस Ki ऐड किया, दोनों एक्वस, तो वहां पर क्या प्रोडक्ट मिल सकती है आप बता सकते हैं? आपको बैलेंस करना होगा बाद में, कंपाउंड तो सही बनना चाहिए एटलीस्ट. Plus KNO3. ये प्रोडक्ट बनेगी, ये कंपाउंड होगा जिसमें PbI2 येलो कलर का वाटर इनसॉल्यूबल सब्सटेंस है, तो वहां पर वो आपको येलो प्रेसिपिटेट देगा. येलो प्रेसिपिटेट, लेड आयोडाइड, येलो प्रेसिपिटेट्स, लेड आयोडाइड, लेड 2 आयोडाइड रोमन में. यस सर. तो ये सेकेंड एग्जाम्पल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का है. टोटल 3 एग्जाम्पल्स मैंने दिए, A, B एंड C. सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस डबल डिस्प्लेसमेंट में हम आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं, पर जब आयंस एक्सचेंज होते हैं तो कई बार, मैं नहीं कह रहा हूं हर बार, ऊपर वाले में दोनों कंपाउंड वाटर सॉल्यूबल ही है, एक तो वाटर ही है दूसरा तो वाटर सॉल्यूबल है. हर बार नहीं कह रहा हूं, पर कई बार जब आप दो सॉल्यूबल कंपाउंड्स को मिक्स करते हैं तब कई बार ऐसा कंपाउंड बनता है जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाता है. उसकी वजह से वो सॉल्यूशन में एक टर्बिडिटी अपीयर करता है. वहां पर सॉल्यूशन में थोड़ा सा कुछ चॉक प्लस वाटर मिक्स किया हो तो कैसा सॉल्यूशन हो जाता है? तो आपके पास वैसा सॉल्यूशन दिखाई देने लगेगा, क्योंकि ये दोनों कंपाउंड जैसे ही बन रहे हैं वो तो इनसॉल्यूबल इन वाटर है, तो वो अपीयर होंगे, सॉल्यूबलाइज नहीं होंगे, और उसकी वजह से आपको सॉल्यूशन में थोड़ा सा मिल्की अपीयरेंस मिलेगा, है ना? तो ये प्रेसिपिटेट्स है. दिस इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन फ्रॉम डबल डिस्प्लेसमेंट कैटेगरी. अब आपके क्वेश्चंस. સર જે થર્ડ ઇક્વેશન આપણે લખી એ બેલેન્સ કર્યા પહેલા છે ને કે અને I હતી એની પહેલા મતલબ એની આગળ 2 નહોતું તો PbI2 કેવી રીતે થઈ ગયું? मतलब यहाँ पर +2 चार्ज है, ठीक है, Pb का ये बैलेंस नहीं किया था हमने, I- है
तो Pb+2 और I माइनस का Mg+2 और Cl माइनस का क्या कंपाउंड बन सकता है? कभी MgCl बनेगा नहीं, इट्स ऑलवेज MgCl2। तो मतलब आपके कंपाउंड उसी हिसाब से बनने वाला है, ठीक है। तो आपको PbI2 ही मिलेगा। नाउ यू हैव टू बैलेंस इट। ओके सर। ओके, और कोई क्वेश्चन और कोई क्वेरी? सर जी। आता બધા પ્રેસિપિટેશન રિએક્શન ના એક્ઝામ્પલ હતા, પણ જે HCl વાળું હતું એ કયા ટાઈપ? इट्स अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच इज न्यूट्रलाइजेशन कैटेगरी। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट में भी दो तीन अलग अलग कैटेगरीज है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर फ्रॉम डबल डिस्प्लेसमेंट कैटेगरी। ओके, तो यहां पर आपकी बुक में ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है कि डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब प्रेसिपिटेशन, ऐसा नहीं है ओरिजिनली। ओके, तो आप सिंपल समझिए कि कई बार ऐसे कंपाउंड बनते हैं कि जो वाटर में सॉल्यूबल हो तो प्रेसिपिटेट ना भी मिले, यानी कि हर बार प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी ही जरूरी नहीं है। डन? ओके સર जी। સર એટલે દર વખતે જે તમે ઉપર લખ્યું છે AB પ્લસ MX gives AX પ્લસ MB, તો હંમેશા એ જ ફોર્મેટ રહેશે? फॉर्मेट ये नहीं रहेगा, यहाँ पर ये 2B हो सकता है, AB2 हो सकता है, ऐसे तो कोई भी हो सकता है ना। એટલે હું પૂછું છું કે આમાં તમે gives AX પ્લસ MB, તો સર એ AM પ્લસ BX પણ થઈ શકે? हाँ, ये तो जनरल है। नहीं, AM प्लस BX नहीं हो सकता ना, क्योंकि प्लस के साथ ऑलवेज माइनस अटैच्ड होगा ना, तभी तो आयोनिक कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो यहां पर प्रोडक्ट में वो फिक्स्ड है कि एक का कैटायन दूसरे का एनायन, वो तो फिक्स्ड है। दोनों कैटायन दोनों एनायन मिक्स, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, परफेक्ट। अभी कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? तो आपकी टेक्स्ट बुक में जरा देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिया गया है। मिला? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, टेक्स्ट बुक का पोर्शन। हाँ सर। तो वहां पर क्या किया जा रहा है? तो आप डायग्राम अगर देखते हो फिगर नंबर 1.9, तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि बीकर में या फिर टेस्ट ट्यूब में एक सॉल्यूशन लिया जा रहा है जो कि एक्वस है। ये एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं तो समझो, या फिर बेरियम क्लोराइड का ही एग्जाम्पल है। तो ये रहा कि बीकर में बेरियम क्लोराइड था, टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड था, वाटर सॉल्यूबल। जैसे ही मैंने Na2SO4 का ऊपर से सॉल्यूशन ऐड किया, देखो उसमें व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स दिखाया उसने, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। तो वो कौन है? तो वो है BaSO4, बेरियम सल्फेट। So you will observe that a white substance which is insoluble in water is formed. This insoluble substance formed is known as a precipitate. Any reaction that produce a precipitate is known as precipitation reactions. These are the three examples of precipitation reaction. These are the three examples of precipitation reaction, जहां पर दो soluble substance को mix करने पर one insoluble substance is formed. What causes this? The white precipitate of BaSO4 is formed by the reaction of SO4 minus 2 with Ba plus 2. The other product is sodium chloride which is water soluble. और एक ही कंपाउंड ऐसा है जो इनसॉल्युबल है और वो प्रेसिपिटेट होके बाहर मिलेगा आपको। उसके बाद रिकॉल एक्टिविटी 1.2। तो ये एक्टिविटी 1.2 का टोटल आंसर आपको यहां पर मिल जाएगा। देखो क्या हुआ। व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड? येलो। White. Can you name the compound precipitated? lead iodide.
ओके टू यहाँ पर इसीलिए लिखते हैं क्योंकि वहां पर वो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, लेकिन जरूरत नहीं है अभी। आगे राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये लिखा स्टेट के साथ परफेक्ट। इज दिस ऑल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट? ऑब्वियसली पीबी के साथ आई हो जाना, के के साथ NO3 का चले जाना, डबल डिस्प्लेसमेंट ही तो है। तो यहां तक डबल डिस्प्लेसमेंट दिया गया है आपकी बुक में। चलो ठीक है, Yes, sir. एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन? સર જે પ્રેસિપિટેશન રિએક્શન હોય એ ડબલ ડિસ્પ્લેસમેન્ટમાં જ થાય કે કોઈ બીજામાં બી થાય? नहीं, जनरली प्रेसिपिटेट्स तो कई दूसरे कंपाउंड में भी हो सकते हैं, वैसे जरूरी नहीं है, पर ज़्यादातर ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस डबल डिस्प्लेसमेंट में ही हमें मिलते हैं।